मैं डॉक्टर शशिभूषण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कमलाराय कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष सुख दुख कविता जो सुमित्रानंदन पंत इसके कवि है, सुख दुख कविता की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता BA BSc पार्ट 2 नन हिंदी के लिए प्रस्तावित है। कविता की व्याख्या से पूर्व मैं आपको पंत जी के साहित्यिक परिचय से रूबरू कराऊंगा। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। पंत जी के जन्म के तुरंत बाद ही मां का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण दादी ने किया। पिता का नाम गंगाधर पंत और माता का नाम सरस्वती था। पंत जी वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। इनकी आरंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में हुई और उच्च शिक्षा काशी क्वींस कॉलेज, म्यूर कॉलेज इलाहाबाद में हुई थी। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और उनके आंदोलनों में सक्रियता से भाग ले लिया। ये संपादक, अध्यापक, लेखक और कवि के रूप में देश की सेवा की। काव्य संग्रह चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए। 19 दिसंबर 1977 को उनका देहांत हो गया। सुमित्रानंदन पंत अल्मोड़ा उत्तराखंड के प्राकृतिक वातावरण में जीवन का आरंभ हुआ। प्रकृति के गोद पर्वतीय वन स्थलीय में पले पंत जी को बचपन से ही प्रकृति से अगाध अनुराग था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति से कितना प्यार है, इन पंक्तियों से जाना जा सकता है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। सुमित्रानंदन पंत केवल प्रकृति के ओर प्रवृत्त नहीं थे। उनकी रचनाओं में देश के प्रति अनुराग और प्रकृतिवादी चेतना दिखाई देता है। परिवर्तन, भारत माता आदि कविताएं इसके उदाहरण हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में भारत माता ग्रामवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निर्वस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, युगांत, युगवानी और ग्राम्य काव्य संग्रह में पंत जी ने प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़ी कविताएं लिखी। मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिवादी रचनाएं शोषण करने वाले पूंजीपतियों का विरोध करती है और शोषित किसान, मजदूर और गरीब के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। उदाहरण के रूप में ताज कविता की इन पंक्तियों को देखा जाए। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव परा हो जग का जीवन, संग सौद में हो सिंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवन चन। पंत जी की भाषा में कोमलता और मधुरता है। भाषा में नाद, लय, उच्चारण की सहजता आदि यथोचित मिश्रण है। उनकी भाषा भावानुकूल है, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भी। यही कारण है कि उन्होंने अपने विषय वस्तु को अंतःसंप्रेषणीय बनाया। उनकी भाषा जन जन तक पहुंचने में समर्थ है। उदाहरण के रूप में वो कहते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको कविता की व्याख्या, कविता और कविता की व्याख्या से पर अपना वक्तव्य दूंगा। कविता देखिए। सुख दुख के मधुर मिलन से
यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। जग पीड़ित है अति सुख से, जग पीड़ित रे अति दुख से। मानव जग में बट जाए, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख है भी उत्पीड़न। दुख सुख के निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चीर हरास अश्रु में आनंद, ये इस मानव जीवन का। प्यारे विद्यार्थियों, सुख दुख कविता सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रह गुंजन से ली गई है। इसकी रचना वे फरवरी 1932 ईस्वी में करते हैं। यह कविता जो है मानव जीवन के यथार्थ को बड़ी ही सरलता, बड़ी ही सहज तरीके से व्यक्त करती है। जीवन में सुख दुख का जो संतुलन है वह कितना आवश्यक है, कवि इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं। कविवर सुमित्रानंद पंत कविता के प्रथम अनुच्छेद में वे लिखते हैं कि अपने जीवन को में चिर अस्थायी मतलब दीर्घकालिक नहीं सुख चाहते हैं न दुख चाहते हैं। जीवन में सुख दुख दोनों का मेल होना, संतुलन बना रहना चाहिए, ऐसा वह सोचते हैं, ऐसा वह पाते हैं। जिस प्रकार बच्चे आंख मिचौनी खेलते समय कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और फिर खोलते हैं, कवि का भी तात्पर्य यही है कि जीवन में सुख का अहमियत जितना है उतना ही दुख का भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की संपूर्णता के लिए दोनों का होना आवश्यक है। जीवन रूपी जो खेल है, खेल का आनंद है वो मनुष्य को प्राप्त होगा, नहीं तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। हमें सुख की अनुकूलता नहीं चाहिए, हमें दुख में हमें अधीर नहीं होना चाहिए, दोनों के प्रति समभाव रखना चाहिए। ऐसा मंतव्य सुमित्रानंदन पंत जी का है। द्वितीय अनुच्छेद में सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि सुख दुख मधुर मिलन से जीवन हो परिपूर्ण। तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख दुख का मीठा मिलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार चांद बादलों की ओट में छिप जाता है, पर जैसे ही बादल हटते हैं चांद की चांदनी से पूरा आकाश जगमगा उठता है। ऐसा ही जीवन में होता है कि दुख के बादल जब हटते हैं या मन जो दुखी है जब हटते हैं तो सुख की अहमियत का अंदाजा होता है। जैसे ही दुख के बादल छट जाते हैं तो जीवन में सुख की जो किरण है, रोशनी है, वो हमें प्राप्त होता है। इसी से पंत जी चाहते हैं कि मानव जीवन में सुख दुख एक के बाद एक आए और उसका संतुलन बना रहे। तृतीय अनुच्छेद में कवि लिख रहे हैं कि अधिक सुख और दुख दोनों ही मनुष्य को आक्रांत करते हैं, आक्रांत से मनुष्य आक्रांत हो जाते हैं। पंत जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति न तो अधिक सुख सहन कर सकेगा और न ही अधिक दुख सहन कर सकेगा। अतएव संतुलन रहना चाहिए। ईश्वर ने दोनों को मानव जीवन में बारंबार रूप से दिया है। सुख दुख के समन्वय से ही मानव जीवन आराम पा सकता है। चतुर्थ अनुच्छेद में पंत जी लिख रहे हैं कि निरंतर दुख और निरंतर सुख दोनों ही कष्टकारक है। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना चलता रहता है। ऐसा
होगा तो रात रूपी दुख में मानव जीवन सोता रहेगा और दिन रूपी सुख में जागता रहेगा। पंचम अनुच्छेद में कवि लिख रहे हैं कि मानव जीवन में हंसी और रुलाई दोनों साथ रहते हैं। जैसे सवेरा होता है, शाम होती है, फिर सवेरा होता है, वैसे ही जीवन में सुख फिर दुख फिर सुख आते रहते हैं। इसी तरह से सुख दुख में हंसते रोते मानव जीवन आगे बढ़ता रहता है। समय का चक्र इसी दो पहिए पर चलता रहता है। सुख की हंसी और दुख की रुलाई दोनों मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यही हंसना रोना तो मानव जीवन का वास्तविक जीवन है। मानव जीवन का मुख सदा हंसी और आंसू से भरा है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है, कवि कहते हैं कि सुख दुख जीवन में सिक्के के दो पहलू की तरह है। जीवन में सुख और दुख दोनों को होना आवश्यक है, तभी जीवन का आनंद उठाया जा सकता है। लोगों की महत्ता का अंदाजा तभी पता चलता है जब वह आपके पास नहीं होते हैं। इसीलिए ईश्वर ने समय का चक्र घुमाता हुआ बनाया ताकि लोग उसकी अहमियत समझे, कद्र करें। इसे कवि ने प्रतीकों के माध्यम से समझाया है, तो कभी विपरीत वस्तुओं के सामने रखा। ऐसे ही कुछ युग्म शब्द भी है इसमें, जैसे सुख दुख, सोता जगता, विरह मिलन आदि। इसकी भाषा सरल है, सहज है और ये प्रेरणादायक कविता है। बच्चों, फिर मैं अगला विषय लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।